आइए अब हम वाक्य रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों को बदलना। जैसे अगर आपको विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है तो उसको आप नकारात्मक में कैसे बदलेंगे, आदेशात्मक में कैसे बदलेंगे, है ना। तो प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, तो इसी सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य आपको याद है जो हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर सबसे पहला प्रकार होता है विधानवाचक वाक्य, राइट। तो विधानवाचक वाक्य में जैसे सिंपल क्रिया होती है विधानवाचक वाक्य में, है ना, सकारात्मक वाक्य के रूप में जाना जाता है। वाक्य है मुकेश सब्जी बनाता है। आज्ञावाचक वाक्य में अगर इसे बदलना हो तो ये कैसे आएगा, मुकेश सब्जी बनाओ। अब बनाता है यानी वो सामान्य क्रिया हो रही है, वो काम कर रहा है। अब हम उसे आज्ञात्मक वाक्य में अगर कन्वर्ट करेंगे या आज्ञावाचक में बदलेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा मुकेश सब्जी बनाओ, राइट। उसके बाद है हमारा निषेधात्मक में कैसे बदलेंगे, यानी नकारात्मक में मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। हमने पढ़ा था इसमें नहीं, न और मत लगता है ना। प्रश्नवाचक में क्या आएगा, क्या मुकेश सब्जी बनाता है, तो हमने क्या लगा दिया इसके पहले, क्योंकि इस वाक्य के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा। नहीं तो प्रश्नवाचक के जितने भी शब्द होते हैं वाक्य के हिसाब से हम उन्हें प्रयोग करते हैं, राइट। आगे देखिए विस्मयादि वाचक वाक्य, वाह मुकेश सब्जी बनाता है ना। मुकेश सब्जी बनाता है विधानवाचक। अब उसके बाद हम जब इसको विस्मयादि में कन्वर्ट करेंगे तो वाह लगा देंगे, है ना। इसके बाद देखिए इच्छावाचक में कैसे बदलेंगे इसको, काश मुकेश सब्जी बनाता। काश ये इच्छा है, विश है कि काश वो ये काम करता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता रियलिटी में। संदेहवाचक में कैसे रखेंगे, मुकेश सब्जी बना रहा होगा। हमें डाउट है, हमें श्योरिटी नहीं है। संदेह में हमने पढ़ा था कि इसमें हम 100% श्योर नहीं होते, तो यहाँ पर डाउट बना हुआ है कि मुकेश सब्जी बना रहा है कि नहीं, तो हमने लिखा मुकेश सब्जी बना रहा होगा। संकेतवाचक में यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। पढ़ा था ना हमने कि संकेतवाचक में कंडीशन होती है, अगर, यदि, है ना। तो इसमें हमने यही देखा कि यदि मुकेश सब्जी बनाता, कंडीशन लगा दी ना, तो वह भूखा न रहता। भूखा कब न रहता, यानी जब पहली क्रिया पूरी होगी, यानी वो सब्जी बनाएगा। अगला देखिए आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन, रोहन यह पाठ लिखो। ये आज्ञावाचक वाक्य है। अब इसको देखिए, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य कैसे बनेगा, रोहन यह पाठ लिखता है, नॉर्मल है, सामान्य क्रिया। आज्ञावाचक में आएगा रोहन यह पाठ लिखो। निषेधवाचक वाक्य में आएगा रोहन यह पाठ नहीं लिखता, मतलब नकारात्मक, है ना। प्रश्नवाचक में किस प्रकार आएगा, क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिवाचक में अरे रोहन पाठ लिखता है। इच्छा में काश रोहन पाठ लिखता। फिर संदेहवाचक में शायद रोहन ने पाठ लिख लिया होगा या शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा। संकेतवाचक में अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। अब देखिए 8 के 8 में आपको बदल के दिखाया कि किस प्रकार से इन्हें बदलेंगे। अब देखिए निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार होता है, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। ये वाक्य निषेधात्मक है। अब देखेंगे कि इसको बाकी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जब हम इसे विधानवाचक में बदलेंगे तो क्या होगा, बच्चे बाहर खेलते थे। आज्ञावाचक में बच्चों बाहर खेलो। निषेधात्मक में हमने पहले पढ़ा है बच्चे बाहर नहीं का प्रयोग हो गया, नहीं खेलते थे। प्रश्नवाचक में क्या लग जाएगा, क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। विस्मयादिवाचक में अरे बच्चे बाहर खेलते थे।
इच्छावाचक में काश बच्चे बाहर खेलते। संदेहवाचक वाक्य में देखिए संभव है बच्चे बाहर खेलते हों। संदेह है, हमें श्योरिटी है ही नहीं। संकेत में अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते, है ना, ये संकेत है। अगर, फिर से कंडीशन। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य यदि आपको दे दिया जाए क्या माता पिता बात कर रहे हैं, यह एक प्रश्नवाचक है, राइट। अब देखते हैं इसको अलग अलग वाक्यों के प्रकार में कैसे बदला जाता है। यदि हम इस वाक्य को विधानवाचक में बोलेंगे तो सिंपल बोलेंगे सामान्य क्रिया के रूप में माता पिता बात कर रहे हैं, है ना। आज्ञावाचक में माता पिता बात करो। निषेधात्मक में माता पिता बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या माता पिता बात कर रहे हैं। विस्मय आदि वाह माता पिता बात कर रहे हैं। इच्छावाचक में काश माता पिता बात करते, है ना, ये आपकी इच्छा हो गई। संदेह में हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हो। संकेत में यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ जाती, है ना। देखिए कितनी आसानी से सब में बदल दिया। अब आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही वाक्य को हम 8 के 8 भेदों में प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। अगला देखिए ये एक विस्मयादि वाचक वाक्य है जिसको हम बदलेंगे अरे बहुत तेज अरे बहुत तेज हवा चल रही है। अब इसको कैसे बदलेंगे। नंबर 1 विधानवाचक में बदलिए बहुत तेज हवा चल रही है, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, है ना। आज्ञावाचक बहुत तेज हवा चले। निषेधात्मक या निषेध वाचक वाक्य बहुत तेज हवा नहीं चल रही है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या बहुत तेज हवा चल रही है। विस्मयादि वाचक अरे बहुत तेज हवा चल रही है। अगला है इच्छावाचक वाक्य काश बहुत तेज हवा चले। फिर है आपका संदेहवाचक वाक्य, इसमें आएगा संभव है बहुत तेज हवा चले। फिर आखिरी है संकेतवाचक वाक्य अर्थात यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। अब देखिए 8 के 8 में इसको परिवर्तित करके आपको दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा है और आसानी से आप इसका परिवर्तन कर पाएंगे। अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य का परिवर्तन, कि जब आपको एक इच्छावाचक वाक्य दिया जाए तो उसमें बदलाव कैसे करते हैं। इच्छावाचक वाक्य है आपका काश मुन्ना साइकिल चलाता, है ना। अब देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। विधानवाचक में इसके कहेंगे मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञावाचक में कहेंगे मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेधवाचक वाक्य में कहेंगे मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्नवाचक में बोलेंगे क्या मुन्ना साइकिल चलाता है। विस्मयादि वाचक में कहेंगे वाह मुन्ना साइकिल चलाता है। इच्छावाचक में कहेंगे काश मुन्ना साइकिल चलाता। संदेहवाचक में बोलेंगे शायद मुन्ना साइकिल चलाता है ना। संकेतवाचक में फिर से वही 2 कंडीशंस, यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता, यानी सीखता कब, जब वो साइकिल चलाता, यानी उसने साइकिल ही नहीं चलाई है। अब आपको समझ आ ही रहा होगा इतने सारे वाक्यों के साथ। अब देखिए ये है आपका संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन। जब आपके पास संदेहवाचक वाक्य आए तो आप उसे कैसे बदलेंगे। शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, ये संदेहवाचक है, यानी आप डाउटफुल है, आपके पास श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि रोहन गया है या नहीं। लेकिन हम इसे अलग अलग वाक्यों में कैसे लिखेंगे। विधानवाचक रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। आज्ञावाचक मोहन मध्य प्रदेश जाओ। नकारात्मक या निषेधात्मक रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया था। प्रश्नवाचक क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। विस्मयादिवाचक ओह रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। इच्छावाचक काश रोहन मध्य प्रदेश जाता। संदेहवाचक संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए। संकेतवाचक में
यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता, है ना। तो ये सारे वाक्य आपको बदल कर दिखाए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए, संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। ये एक संकेतवाचक वाक्य है। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। अब इसको कैसे बदलेंगे। विधानवाचक में कहेंगे मुकेश मेरे पास आया था। आज्ञावाचक में बोलेंगे मुकेश मेरे पास आओ। निषेधात्मक में बोलेंगे मुकेश मेरे पास नहीं आया था। प्रश्नवाचक में क्या मुकेश मेरे पास आया था। विस्मय विस्मयादिवाचक या विस्मयादि बोधक में अच्छा मुकेश मेरे पास आया था। इच्छावाचक में काश मुकेश मेरे पास आता। संदेहवाचक में संभव है मुकेश मेरे पास आए। संकेतवाचक में तो आपको दिया ही हुआ है ये, है ना। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। राइट। तो यानी ये आपको संकेतवाचक वाक्य को अलग अलग वाक्यों में बदलकर दिखाया गया है। अब देखिए, आपको मेरे ख्याल से आसानी हो गई होगी कि जब एक ही वाक्य को दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसे प्रश्नवाचक में बदलो, विस्मयादि में बदलो, विधानवाचक में बदलो, इच्छा में बदलो, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनमें इनका रूल क्या है, नियम क्या है बदलने के, और ये वाक्य की पहचान किससे होती है। हर किसी वाक्य में की पॉइंट होता है, तो आप उस की पॉइंट को पकड़कर चलें। जैसे हमने विधानवाचक में बोला, तो विधानवाचक में आपका सिंपल सेंटेंस आता है, सकारात्मक वाक्य होता है। निषेधात्मक में कहा, निषेधात्मक में क्या होता है, आपका नहीं, मत, न, इन चीजों का यूज होता है। प्रश्नवाचक में आपका क्या का, कब, कैसे, किसने, इन सब का प्रयोग होता है ना। विस्मय में आपका अच्छा, ओ, आ और अरे, वाह, छी, शाबाश, इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है ना। इच्छा में आप बोलेंगे काश ये हो जाता, है ना। संदेहवाचक में श्योरिटी नहीं होती हमें। संकेत में हम संकेत देते हैं कि एक काम तभी पूरा होगा जब कंडीशन है दूसरा पूरा हो चुका हो। तो यानी कि इन सभी वाक्यों को बदलने के लिए आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी, और इनके बारे में ध्यान रखते हुए ही आप आसानी से वाक्यों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य परिवर्तन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक वाक्य लीजिए, उस वाक्य को बदल बदल कर देखिए 8 के 8 में, तब आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।